हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमके क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फिगरल एनालॉजी। फिगरल एनालॉजी, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हम जो है फिगर्स के थ्रू एनालॉगस रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करेंगे। अब एनालॉगस रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? मीन्स सिमिलैरिटीज़। लाइक यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे एक फिगर गिवन है, उसका रिलेशन यहाँ पे दूसरे फिगर के साथ गिवन है। तो आपको जो है थर्ड फिगर का रिलेशन फोर्थ फिगर के साथ, यानी जो क्वेश्चन मार्क है वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स जिस पैटर्न पे आपका फर्स्ट और सेकंड फिगर है, उसी पैटर्न पे आपको थर्ड और फोर्थ फिगर का भी रिलेशन आपस में क्या होगा वो फाइंड आउट करना होता है। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस रहते हैं। आपको इसमें अपने एनालिटिकल पावर का यूज़ करके बस आपको देखना है कि क्या जो है फर्स्ट टू पेयर्स में आपका रिलेशन है, वही रिलेशन आपको रिपीट करना है सेकंड टू पेयर्स में। और आंसर ऑप्शन आपको जो है गिवन होंगी इस तरह की फॉर्म में, कुछ आंसर ऑप्शंस होंगी। आपने चूज़ करना है कि विच वन इज़ द बेस्ट आंसर ऑप्शन आउट ऑफ दीज गिवन आंसर ऑप्शंस। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों को इन लेक्चर्स का फ़ायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको एक सुटेबल फिगर चूज करना है गिवन आंसर ऑप्शंस में से, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे। मीन्स ए और बी दो फिगर्स हैं जिनका रिलेशन आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। सी फिगर आपको गिवन है, तो डी फिगर आपको चूज करनी है फ्रॉम दीज गिवन आंसर ऑप्शंस। 1 से लेके 5 तक आंसर ऑप्शंस गिवन है आपको डी फिगर चूज करनी है कि क्या रिलेशन होगा सी के साथ, जो ए और बी का एनालॉगस यानी सिमिलर रिलेशनशिप हो जाएगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ए और बी में क्या रिलेशन बन रहा है। ओके, तो ए फिगर जब आप देखेंगे तो इसमें एक क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 पेंटागन है, ठीक है। पेंटागन है, अब इस पेंटागन को उन्होंने क्या किया है 90 डिग्री रोटेट कर दिया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मीन्स यहाँ से फिगर जो है अब 90 डिग्री के एंगल पे इस तरफ से उसका टॉप वर्टेक्स रोटेट कर दिया है। मीन्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और जो है इसके बाहर भी एक बाउंड्री लगा दी गई है, और वो बाउंड्री क्या है, एक स्क्वायर है। मीन्स वन साइड लेस देन हमारी गिवन फिगर। ओके, तो अब जो है यहाँ पे सी फिगर में क्या है, मीन्स हमारी जो ए और बी का रिलेशन क्या बना है, जो हमारी गिवन फिगर थी ए में उसको रोटेट किया है 90 डिग्री एंगल पे, और उसके बाहर उसको एनक्लोज किया है एक ऐसी फिगर में जो कि उसकी एक साइड लेस है, ठीक है। सी फिगर में हम देखते हैं तो सी फिगर हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर को अगर हम, ये ऑलरेडी स्क्वायर शेप है, इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट करें तो ये फिर से ऐसी ही शेप रहेगी। अब स्क्वायर से छोटी कौन सी फिगर होगी, मीन्स वन लेस साइड का हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 साइड से हमारे पास क्या बनती है, एक ट्रायंगल बनती है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर जो होगा यहाँ से हमारे पास एनालॉगस बनेगा बी फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर जो है वो बड़ा है, हमारी जो ए फिगर थी वो श्रिंक होकर के उसके बाहर जो है दूसरे फिगर की, नई फिगर की बाउंड्री आ रही थी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर है वो एज इट इज़ सेम डायमेंशंस का रखा गया है। थर्ड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के बाहर स्क्वायर की केसिंग है, बट हमारी एक साइड लेस होनी चाहिए थी तो ट्रायंगल होना चाहिए था। फोर्थ भी नहीं हो सकता इसी कंटेक्स्ट पे, और हमारा फिफ्थ भी इसी कंटेक्स्ट पे नहीं हो सकता। तो हेंस हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमारा स्क्वायर को अगर हमने 90 डिग्री रोटेट भी किया तो शेप सेम रहेगी, उसको शॉर्ट स्मॉल कर दो साइज़ में, और फिर उसके बाहर जो है एक ट्रायंगल के साथ उसको केसिंग प्रोवाइड कर दो। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर करेक्ट आंसर हेयर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ मूविंग फर्दर, सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी फिगर्स गिवन है क्वेश्चन में, और 1 से लेके 5 तक आंसर ऑप्शंस भी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। तो रिलेशन हमारे पास जो है, जो कॉर्नर फिगर है हमारे पास, कॉर्नर फिगर सेंटर में जा रही है,
ठीक, जो सेंट्रल फिगर है वो कॉर्नर पे आ रही है और जो लेफ्ट कॉर्नर की फिगर है वो टॉप पे जा रही है, राइट। तो यही रिलेशन हमें यहाँ पे बिठाना है, तो ये वाली फिगर हमें यहाँ लानी है, राइट। और इसमें क्या हो रहा है, जो यहाँ से हमने फिगर ली वो क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। इन्वर्ट यानी उल्टी आ जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। जो हमने सेकंड लेफ्ट कॉर्नर से हमने जो लिया था एरो को जब हम ऊपर टॉप पे ले गए तो वो एरो जो है वो कॉर्नर पे रोटेट होकर के हमें दिख रहा है विद एन एंगल ऑफ लेट्स से 135 डिग्रीज, ओके। और जो हमारा सेंटर में माइक जैसा शेप बन रहा है वो भी हमारा माइक जैसा शेप कहाँ पहुँच गया, हमारे सेंटर में पहुँच गया और उसको हमने रोटेट कर दिया बाय 90 डिग्रीज, ठीक है। तो सेम पैटर्न अब हमें यहाँ पे सी और डी में फॉलो करना है। मींस माइक जो है वो सेंटर में है तो उसको हमें इन्वर्ट करना है सबसे पहले। अगर ये इस तरह से जा रहा था तो इसकी उल्टी जो होगी पोजीशन वो कौन सी साइड हो जाएगी, ठीक है। अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो उल्टा क्या हो जाएगा, इसका अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी तो मीन्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो पहले ही डिलीट हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 5 अब जो है हमारे पास बचा। अब सेकंड क्या है, इसमें जो ये वाला पैटर्न है ये टॉप में जाना चाहिए और टॉप में जाने के बाद उसको क्या है, रोटेट कराना है हमें, ठीक है। ये वाला पैटर्न टॉप में जाएगा और इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इस केस में फिफ्थ ऑप्शन में ये जो है ये एज इट इज़ रह रहा है, तो हेंस हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस केस के लिए, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक दिस। आपके पास फिगर्स हैं, आपको एनालाइज करना है नेक्स्ट कौन सी फिगर सिमिलर रिलेशनशिप शो कर रही है एज दैट ऑफ ए एंड बी फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक वेवी स्ट्रक्चर है जो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, एक लाइन है और एक एरो है, ठीक है। एक लाइटनिंग के जैसा एरो है, मींस जैसे बिजली चमकती है ना उस तरह का एक एरो है आपके पास। तो क्या रिलेशन है यहाँ पे, जो आपका फर्स्ट वेव है वो वेव जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो एज इट इज़ है, बट एरो हेड जो है वो सॉलिड एरो से वापस क्या हो गया है, अब वहाँ पे जाके सॉलिड एरो से वो क्या बन गया है, एक सिंपल लाइन बन गई है, ठीक है। डायरेक्शन रिमेनिंग सेम, राइट। जो बीच वाली लाइन है दिस वन, ये जो है ये इन्वर्ट हो गई है, मींस ये पूरा का पूरा असेंबली ही जो है ये उल्टा हो गया है, राइट। ऊपर का नीचे लाया गया है और ये एरो जो है वो ऊपर हो गया है, ठीक है। तो अब हमें सेकंड सी फिगर में क्या करना है, सी फिगर हमारे पास क्या है, एक वेव है, ठीक है। वेव का शेप सेम रहेगा, मींस टॉप टू बॉटम जाएगी वेव, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाएगी वेव, तो एक तो ये सेकंड और फिफ्थ ऑप्शन में से हमारा आंसर हो सकता है। थर्ड एंड फोर्थ इस प्रीटेक्स्ट पे हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट केस में एरो जो था सॉलिड था हमारा फर्स्ट केस में, तो सॉलिड से ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक एरो है तो ब्लैंक से हमारा एरो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और डायरेक्शन भी उल्टे ऑपोजिट साइड में आ जाएगा हमारी वेव के। मींस यहाँ पे लेफ्ट साइड में था तो ब्लैंक एरो हमें राइट साइड में मिला था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ब्लैंक एरो है तो हमें राइट साइड में क्या मिलेगा, एक सॉलिड एरो मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गया इस केस में, या तो ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 5 हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। अब सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में हमें क्या करना है, सी ऑप्शन में हमें क्या करना है, हम जो लोअर लाइन है दिस वन, इसको हमें इन्वर्ट करना है यानी उल्टा करना है। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच जाएगा, थिंक विच ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा मैच कर रहा है इस केस में, राइट। तो क्यों हमारा 5 ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन थी
वो लेफ़्ट साइड में थी, बल्कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है वो राइट साइड में चली गई, तो 5 हमारा ऑप्शन डिलीट हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन जो है इस केस के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी साथ साथ में शेयर करते जाइए, ताकि सभी लोगों को इसका इन लेक्चर्स का फ़ायदा मिल सके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी एंड सिंपल है। यहाँ पे आपके पास एक चेस जैसा चेकर बोर्ड दिया गया है और एक स्टार है कॉर्नर पे, और सेकंड फिगर में भी यही है। इसमें क्या हुआ है, जो हमारा स्टार है वो हमारा टॉप टू बॉटम मूव किया है, और जो हमारा फिगर है वो उसको रोटेशन दिया गया है। मीन्स हमारी ऑन द होल फिगर को जो है 90 डिग्री रोटेट किया गया है। ठीक है, तो सेम वेज हमारे सी और डी ऑप्शन में भी ऐसा ही होगा। फिगर हमारे पास सी ऑप्शन में गिवन है। अगर हम इस फिगर को 90 डिग्री रोटेट करें तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री रोटेट कौन सी डायरेक्शन में करना है हमें फ्रेंड्स, 90 डिग्री रोटेट करना है। इस केस में हमने कौन सी डायरेक्शन में किया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि स्टार हमारा टॉप टू डाउन आया तो इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमने दिया। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे इसको 90 डिग्रीज के साथ, तो मीन्स स्टार यहाँ से दिस सर्कल जो है वो यहाँ से राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर जाना चाहिए। तो हमारे पास ऐसी एक ही फिगर है, वो है फिगर नंबर 3। हैंस 3 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। आपको हर एक पार्ट जो है फिगर का देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अगर आपको एक ही पोर्शन से जो है ऑप्शन क्लियर हो जाता है तो यू शुड हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट टू मार्क दैट। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिगरल एनालॉजी या रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा कमांड हो जाती है चीज़ों पे। तो इसलिए जहाँ से भी जैसे भी क्वेश्चंस मिले आपको टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उनको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपकी जो है अच्छे से तैयारी हो सके। राइट, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन डी इसका आंसर है, मैंने गिवन दिया है आपको। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे वेदर आपको अच्छे से समझ आया है अभी तक कि नहीं आया है। अगर नहीं आया तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन रिपीट दीज थिंग्स फॉर यू वंस अगेन। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक हम सिर्फ फिगर्स देख रहे थे, यहाँ पे आपके पास कुछ लेटर्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी आ गए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या है, पेयर अल्फ़ाबेट दिया गया है आपको, PEAR, और बी में क्या किया गया है, इसको रिवर्स ऑर्डर में किया गया है और उसका वाटर इमेज लिया गया है। मीन्स इन्वर्ट कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है सारे लेटर्स को, और जो P अल्फ़ाबेट है आपका उसको 90 डिग्री लेटरल पोजीशन में यानी लिटा दिया गया है 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो वैसे ही हमारे स्टॉप के लिए होगा। स्टॉप के लिए सबसे पहले तो S जो होगा वो 90 डिग्री पे लेटा हुआ मिलेगा आपको। आपको पहले तो इसका रिवर्स ऑर्डर करना है, STOP। ठीक है, यही किया गया है। फिर S को आपने क्या करना है, 90 डिग्री एंगल पे नीचे रखना है। देन T का उल्टा इस तरह से हो जाएगा, O तो एज इट इज़ रहेगा, एंड P का उल्टा क्या हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, एंड डॉट जो है ओ के नीचे आ जाएगा। तो हेंस हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस केस के लिए, ऑप्शन नंबर STOP। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ऑप्शंस को सर्च करना होता है इन क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन बी जो है आपका इस केस के लिए करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेज आपके पास 3 डॉट्स एंड 3 लाइंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में क्या है, डॉट्स तो अपनी पोजीशन पे रहे, और ये जो आपका ट्राइडेंट जैसा शेप था, एक त्रिशूल जैसा शेप था, या 3 लाइंस थी, उनको क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया गया है। मीन्स इन्वर्ट कर दिया गया है और दूसरे जो है ऑपोजिट साइड की तरफ फेस कर दिया गया है। ठीक है, तो सी में क्या होगा, सी में आपका 2 डॉट्स हैं, उसके साथ 2 लाइंस जॉइंट हैं, तो डी कैसा हो जाएगा, 2 डॉट्स तो एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे रहेंगे और जो है हमारी लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगी। तो इस तरह की फिगर कौन सी है, फिगर नंबर
3 जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन इस केस में बन जाएगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी जो है स्पीड और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप पहले वीडियो को पॉज करें, अपना खुद का आंसर गेस करें एंड देन फिर जो है आगे अगर आपको नहीं समझ आता है तो फिर डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक डॉल जैसा शेप है, एक सर्कल है टॉप पे और नीचे एक ट्रायंगल है और एक उसकी टेल जैसा शेप बनाया गया है, ठीक है। बी फिगर में उसको क्या कर दिया गया है, उसको रोटेट किया गया है बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रोटेट किया गया है इसको, ठीक है। 45 डिग्री रोटेशन मीन्स आपकी रोटेशन जो हुई है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुई है और जो इसका टेल था, टेल को उसके टॉप से बॉटम की तरफ लाया गया है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो जो सर्कल था, सर्कल को डार्क कर दिया गया है। वैसे ही हमें यहाँ पे एनालॉगस पेयर चूज़ करना है। यहाँ पे सर्कल डार्क है तो ऑब्वियसली हमारा जो सर्कल होगा नेक्स्ट केस में वो लाइट कलर का होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, तो वो होगा। उसके बाद आपका टेल डाउनवर्ड है तो टेल जो है होगी आपकी अब अप साइड चली जाएगी, अपवर्ड चली जाएगी, ठीक है, अपवर्ड टेल चली जाएगी। एंड उसके बाद टेल अपवर्ड होने के बाद आपका जो फिगर है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करानी है तो नीचे की तरफ आएगी। मीन्स 1 और 3 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि टेल डाउनवर्ड्स ही है, तो 3 इज़ अवर करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें टेल जो है वो अपवर्ड चला गया है। सो वेरी वेरी इजी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग करेक्टली। नाउ मूविंग फर्दर, ये भी बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, आपको फटाफट से इस पेयर को समझना है एंड देन मूव करना है आगे। तो यहाँ पे क्या गया है, ट्रायंगल, ऊपर स्क्वायर और फिर जो थर्ड फिगर है उसके बीच में उन सबको सर्कल कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है हमारे पास, पहले एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा हमारा सर्कल और फिर लास्ट फिगर कौन सी है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बीच में इनको कर देंगे एनक्लोज। स्क्वायर देन सर्कल दैट ट्रायंगल एनक्लोज मीन्स थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इस केस के लिए होगा। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है, उसमें कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में उसको क्या गया है, उसी ट्रायंगल को जो है इन्वर्ट किया गया है यानी उल्टा कर दिया गया है। और फिर जो वर्टिकल 3 लाइंस नज़र आ रही थी उसमें से जो छोटी 2 लाइंस हैं उनको हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है, ठीक है। तो सी और डी में जो रिलेशन हमारा बनेगा तो वो कैसे बनेगा, जो हमारी गिवन फिगर है उसको सबसे पहले तो हमें उल्टा करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें फिगर को क्या करना है, उल्टा करना है लाइक दिस। एक ट्रायंगुलर फिगर हमारे पास आएगी, ठीक है। ट्रायंगुलर फिगर को उल्टा जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास मिसिंग है तो ये हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। ओके, अब जो हमारी वर्टिकल लाइंस थी अब उनको क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो इस तरह की कौन सी फिगर हमारे पास अवेलेबल है, तो फिगर नंबर 1 जो है वो हमारी सेम फिगर है जो हमने बनाई, दैट इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग फर्दर, इस तरह के क्वेश्चंस में आप या तो मेंटली बहुत ज़्यादा फास्ट एनालिटिक्स कर सकते हैं तो मेंटली एनालिटिकल पावर को यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज आप पेपर एंड पेन लेके इन फिगर्स को खुद से ड्रॉ करके आप आंसर पे क्विकली पहुंच सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी सिंपल। तो आप इसको खुद से ट्राई करें। आंसर मैंने ऑप्शंस में दिया है एंड आई होप आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आप अच्छे से समझ पा रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मूविंग फर्दर, आगे चलते हैं। आगे और टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम उनको देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है, बी पार्ट में क्या हो गया, इसके सारे डायगोनल्स को उन्होंने ज्वाइन कर दिया है, तो ये एनालॉगस रिलेशन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन में हमारे पास एक पेंटागन है, तो जब हम इसके सारे डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे
तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक रिजल्टेंट फिगर बन जाएगा। तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ मिल रहा है, तो फिगर नंबर ई जो है वो फिगर नंबर 5 जो है वो सेम इसी तरह का फिगर है, हेंस ऑप्शन नंबर ई इज़ अवर करेक्ट आंसर हियर। मीन्स यहाँ पे आपको डायगनल्स बनाने थे, सारे फिगर्स के डायगनल रिलेशनशिप था यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इस तरह के फिगर्स आपको लीफ स्ट्रक्चर की बहुत सारे एग्जाम्स में काफ़ी बारी पूछी जाती हैं, तो इन फिगर्स में काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी होती हैं फ्रेंड लोगों को, तो इन फिगर्स को आप ध्यान से एक बारी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका जो है कहीं भी डाउट हो तो वो निकल जाए। सो इस केस में क्या है, इस केस में आप देखेंगे आपके पास एक शेडेड लीफ पोर्शन है और एक ब्लैंक लीफ पोर्शन है। ठीक है, ए फिगर में आपके पास एक फिगर है और बी में उसी का एक अनदर फॉर्म है। तो यहाँ पे जो एंगुलर रोटेशन है वो है आपकी, सबसे पहले इस केस में आप देखेंगे एंगुलर रोटेशन हुई है यहाँ से यहाँ तक आपका लीफ क्या है, यानी 135 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो शेडेड पोर्शन की रोटेशन हुई है, और जो हमारा वाइट पोर्शन है उसकी जो है रोटेशन 135 डिग्रीज क्लॉकवाइज हुई है। ठीक है, तो वैसे ही हमें 135 डिग्रीज रोटेशन देनी है दोनों ही लीव्स को, वाइट पोर्शन को यानी लाइट पोर्शन को क्लॉकवाइज और ब्लैक पोर्शन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको देनी है। ठीक है, तो जब हम वाइट पोर्शन को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए 90 डिग्रीज हो गया, और यहाँ पे 90 प्लस 45 कितना हो गया, तो 135 डिग्रीज। मीन्स आपका लीफ जो है इस एंगुलर पोजीशन पे आएगा, या तो 4 ऑप्शन हो सकता है या फिर 5 ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो 2 और 3 और 1 हमारा ऑलरेडी कैंसल्ड आउट है। ठीक है, तो वैसे ही जो है हमारा इसको हम देखते हैं डार्क पोर्शन को जब हम रोटेट करेंगे तो ये 45 डिग्रीज हो गया और ये 90 डिग्रीज, तो 135 डिग्रीज आ गया। मीन्स जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन ई इज़ अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन हियर। तो आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर्स को चूज़ करना है, ना कि ऑप्शंस पे हिट एंड ट्रायल करते जाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिगर, ये फिगर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक स्मॉल सेमी सर्कल, देन एक बिगर सेमी सर्कल, देन अ काइंड ऑफ टेल, और उसके नीचे एक एरो हेड है। ठीक है, तो सेकंड फिगर में क्या गया है, इस फिगर को रोटेट किया गया है 180 डिग्रीज और इन्वर्ट भी किया गया है। ठीक है, 180 डिग्री इन्वर्ट किया गया है, तो आपको इस केस में भी सी और डी के बीच में भी सेम रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे फिगर क्या बन जाएगी, इस तरह की फिगर बनेगी। 180 डिग्री इन्वर्ट किया है और रोटेट किया है और फिर उल्टा भी किया है। ठीक है, 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो मीन्स जो हमारी फिगर होगी वो स्मॉल पोर्शन ऊपर चला जाएगा सेमी सर्कल का और बिगर पोर्शन नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है टेल की बारी। जो टेल है आपकी, टेल कहाँ जाएगी, जब इसको हम रोटेट करेंगे 180 डिग्रीज तो ये टेल नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, राइट। और यहाँ पे एरो आप देखें तो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन इन जो थी इनवर्ड्स थी, तो सेकंड केस में क्या हो गई, आउटवर्ड्स हो गई। तो यहाँ पे भी हमारा जो ये कट था ये इनवर्ड था, तो अब ये क्या हो जाएगा, कट हमारा आउटवर्ड्स हो जाएगा। तो हेंस हमारा ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ई इज अवर करेक्ट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इस केस में क्या है, आपको बस एरो की डायरेक्शंस को देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरो हेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों ही, और दूसरा जो है वो बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, अब जब हम बी फिगर में देखते हैं तो इन्हीं एरो डायरेक्शंस को इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया है और दूसरे एरो को ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया है। ठीक है, तो सी केस में हमें क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन जब मिल रही है और डाउनवर्ड रोटेशन मिल रही है, तो इसका ऑपोजिट करना है। मींस अभी हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एरो चूज़ करने हैं। ठीक है,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एरो चूज़ करना है और उसकी सेंट्रल एरो की डायरेक्शन को भी ऑपोजिट करना है, मीन्स अपवर्ड्स करना है। तो हैंस ऑप्शन नंबर 4 इज सिमिलर, जैसा कि हमने ड्रॉ किया, यानी ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास? ये क्वेश्चन भी सिंपल या ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सी दिखती हुई इमेजेस हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है फ्रेंड्स, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एनकेसिंग की गई है बी फिगर में, मीन्स ट्रायंगल को एनक्लोज कर दिया गया है एक स्क्वायर के बीच में। ठीक है, अब स्क्वायर के बीच में एनक्लोज किया गया है मतलब, तो ये जो है फिगर वन साइड मोर देन हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 साइड्स थी तो स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, तो मीन्स 1 साइड ज़्यादा है और उसको एनक्लोज कर दिया गया है। अब सी फिगर में हमारे पास पेंटागन है। पेंटागन से बड़ी फिगर कौन सी होती है, बड़ी साइड की फिगर, तो दैट इज़ हेक्सागन। तो 6 साइड्स की फिगर हमें सर्च करनी है। 6 साइड्स की फिगर हमारे पास कौन सी है, दैट इज़ ये हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अदरवाइज मोस्टली लोग ऐसा भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर के बीच में ट्रायंगल को एनक्लोज किया है तो फोर्थ ऑप्शन को फटाफट से चूज़ करके आ जाएंगे कि स्क्वायर के बीच में हमने हमारी फिगर को एनक्लोज कर दिया है, बट ऐसा नहीं करना है। आपको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या है, सी जो फिगर है पेंटागन, वो आपकी थर्ड ऑप्शन में आपको पेंटागन के बाहर एक हेक्सागन मिल रहा है, मींस 1 साइड मोर फिगर मिल रहा है। तो हैंस ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर, यानी सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो दिस इज़ वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वन ऑफ माई फेवरेट्स आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, जब ज़्यादा फिगर्स होती हैं, ज़्यादा टाइप्स के फिगर्स होती है, तो माइंड जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इन फिगर्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप इनका ट्रेंड नोट करें सबसे पहले कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं ए और बी में फिगर रिलेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे इनका रिलेशन साइड पे ड्रॉ कर लेती हूँ। जो यहाँ पे कॉर्नर फिगर है वो आंसर में बी पार्ट में क्या है, कॉर्नर फिगर जो है वो ऑपोजिट कॉर्नर में जा रही है। ठीक है, जो लेफ़्ट कॉर्नर की फिगर है वो लेफ़्ट कॉर्नर की फिगर जो है वो उठ करके राइट कॉर्नर की तरफ जा रही है, एंड जो आपकी टॉप कॉर्नर की फिगर थी वो कहाँ जा रही है, टॉप कॉर्नर की फिगर जो है वो बॉटम कॉर्नर पे आ रही है, एंड जो आपकी टॉप राइट कॉर्नर की फिगर है दैट इज़ समथिंग न्यू फिगर। ठीक है, समथिंग न्यू फिगर। तो आपको यही ट्रेंड फॉलो कराना है आपके आंसर में। तो एफ़ यहाँ पे बॉटम पे था तो बॉटम का एफ़ उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, टॉप का ई लेकर के हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और जो एम है लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर का, उसको लेकर के हम राइट पे चले जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें ई एफ ई एम बन रहा है। तो एफ ई डब्ल्यू है, नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, एफ ई एम। सो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर इस केस में बन जाएगा, और एम की जगह अब नया फिगर जो है वो डब्ल्यू इंट्रोड्यूस हो गया है। हैंस ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी होते हैं थोड़े से। सो इसमें भी आपको ट्रेंड की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, आपका जो सेंटर में ज्योमेट्रिक फिगर है यानी स्क्वायर है वो स्मॉल हो गया है, और जो आपका कॉर्नर पे ज्योमेट्रिक फिगर थी यानी सर्कल था वो बड़ा हो गया और उसको मूव कर दिया गया है सेंटर की तरफ, मीन्स सेंटर वाली फिगर को बाहर से बाउंड्री दे रहा है हमारा कॉर्नर फिगर। ठीक है, देन जो हमारा एरो था, एरो हेड जो है वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय एन एंगल ऑफ 135 डिग्रीज।
ठीक है। तो यही हमने रिलेशन यहाँ पे चूज़ करना है सी और डी के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कॉर्नर फिगर को हम ले जाएंगे सेंटर में, ठीक है, और सेंटर वाला जो है फिगर वो आ जाएगा कॉर्नर पे, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारा बीच में हेक्सागन था वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, हेक्सागन हो जाएगा छोटा, उसके बाहर आ जाएगा हमारा स्क्वायर, और जो सेंटर में प्लस था वो चला जाएगा कॉर्नर पे, ठीक है। तो हमें ऐसी फिगर सर्च करनी है जिसमें ये सारा हो रहा हो, सेंटर में ये सब, कॉर्नर पे ऐसे, एंड स्क्वायर बन गया, वो आपको मिल रहा है कहाँ पे, थर्ड एंड फोर्थ फिगर में। अब इन दोनों में से चूज़ करना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे एरो हेड की पोजीशन करेक्ट है। तो एरो हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करा था, तो यहाँ पे जब हम एरो को 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एरो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, इजी है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए एंड फाइंड आउट कीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो फर्दर आगे की प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझिए ताकि आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो वो क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास क्या है, एक हेक्सागोनल शेप बनी है, उसके बीच में एक लाइन है, कॉर्नर पे एक एरो है और एक सर्कल भी है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि ये किस तरह से मूव करते हैं। अब एरो की रोटेशन जैसा आप देख रहे हैं वो वर्टेक्स टू वर्टेक्स यानी कॉर्नर टू कॉर्नर हो रही है। कितने कॉर्नर छोड़ के एरो रोटेट कर रहा है, तो 1 2 एंड 3। एरो की पोजीशन जो है वो 3 कॉर्नर्स के बाद हो रही है और कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर हम इस फिगर को देखें तो लेट्स से ये गिवन सी ऑप्शन की फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरो जो है इनिशियली एट दिस पॉइंट था, तो इसको 1 2 एंड 3 पोजिशंस के बाद आना है, तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से होगा। अब सर्कल की पोजीशन क्या है, कितनी पोजीशंस के बाद सर्कल की पोजीशन चेंज हो रही है, तो 1 एंड 2 साइड्स के बाद। सो सर्कल कहाँ पे था, ये है 1 एंड 2 साइड्स के बाद हमारा जो है सर्कल आ रहा है, तो सर्कल आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और आपकी जो बीच में लाइन है पैरेलल टू द साइड ऑफ हेक्सागन, तो वो कहाँ पे जा रही है, 2 साइड छोड़ के, तो 1 एंड 2, यानी यहाँ पे जो है आपकी लाइन आ जाएगी। तो हेंस हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट, फिगर नंबर 4 जो है वो करेक्ट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो हेंस हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इस केस के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे फिगरल मूवमेंट जो है वो थोड़ी बहुत कंफ्यूज कर सकती है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ए और बी फिगर को जब हम देखें तो सर्कल्स हैं दोनों ही फिगर्स में, तो सर्कल क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, और उसके बाद फिर आपस में ओवरलैप कर रहे हैं लाइक दिस। अगर ये सर्कल यहाँ आ जाए तो ये आपस में क्लोज आकर के ओवरलैप कर रहे हैं सेंटर में, ठीक है। तो सेम वेज हमारे पास जो गिवन फिगर्स हैं वो क्या है, पेंटागोनल फिगर्स हैं। जब ये दोनों आपस में पास आएंगी, ठीक है, जब पास आएंगी और सेंटर में मिलेंगी तो इनका कौन सा पोर्शन मिलेगा, तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये ओवरलैप हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन कौन सी फिगर में ओवरलैप हो रहा है, तो इन फिगर नंबर ए जो है वो ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे फिगर की रोटेशन भी दी गई है डिफरेंट एंगल्स पे, तो आपको 4 और 5 तो ऑप्शन सामने दिख रहा है कि यहाँ पे सर्कल और पेंटागन है। तो 1 एंड 2 में आप कंफ्यूज हो सकते थे या फिर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है गया इस केस के लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल और इजी है। अगर आपका एनालिटिकल रीजनिंग काफ़ी अच्छा है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हलवा हैं। मोस्टली हर एक तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी इजीली और सेकंड्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक ट्री टाइप का शेप दिया गया है, एक ऊपर
एक राउंड सर्कल है, एक कर्व है और फिर नीचे आपके पास 3 है एरो हेड्स और 1 लाइन है। ठीक है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, बी ऑप्शन में क्या हो रहा है कि आपके एरो हेड जो 3 थे अब 2 हो गए हैं और जो बीच का एरो हेड है वो टॉप बन गया है, कैप की तरह बन गया है ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो बाकी सारी फिगर एज इट इज़ है। तो सी ऑप्शन में से क्या होगा, 1 2 3 एंड 4 एरो हेड्स हैं, 4 एरो हेड्स में से एक लेस कर देंगे हम, तो वो जा कर के हम टॉप पे लगा देंगे। तो 3 डाउनवर्ड पॉइंटिंग एंड 1 अपवर्ड एरो जो है वो 3 ऑप्शन में है, तो हैंस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है इस केस में। नाउ नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ए फिगर में एक स्क्वायर दिया गया है और एक छोटी सी आर्क दी गई है, मींस पार्ट ऑफ द सेकंड फिगर आप बोल सकते हैं इसको। बी फिगर में क्या किया गया है, जो स्क्वायर था उसको श्रिंक करके उसको शेड कर दिया गया है, और आर्क की अगर हम आर्क्स मिला करके एक फिगर बनाए तो वो कौन सी फिगर बनती है, तो एक सर्कल बनता है। तो हैंस हमारा ए और बी में क्या रिलेशन है कि जो आपका स्क्वायर फुल फिगर है वो श्रिंक हो जाती है और शेड हो जाती है, और जो पार्ट दिया गया है जिस फिगर का वो कंप्लीट फिगर बन के फर्स्ट सेकेंड फिगर को कवर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है ऑप्शन उस केस में सर्कल है, सर्कल हर एक केस में स्मॉल है और श्रिंक किया गया है, तो मीन्स इस बेसिस पे हम इसको नहीं चूज कर सकते। अब हमारे पास सेकेंड जो चीज़ है वो है एक एरो हेड। ठीक है, इस तरह की एक फिगर है, अगर हम ऐसी फिगर्स को कंबाइन करें तो हमारे पास कौन सी फिगर बनती है। सपोज हम यहाँ पे भी एक ऐसा फिगर बनाए तो ऐसा बन जाएगा, यहाँ से डाउनवर्ड एक और फिगर बनाए तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ से एक और फिगर बनाए तो एरो हेड बना करके, तो इस तरह का एक फिगर नज़र आता है। तो हैंस हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस केस में करेक्ट हो जाएगा। राइट, सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन इस केस में बन करके नज़र आता है। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं रखती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपने काफ़ी अच्छे लेवल तक हर तरह के क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लिए गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है हमारा टॉपिक, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज टॉपिक, दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। यहाँ पे क्या है, इस केस में आपके पास एक पेंटागन है, उसके साथ एक शेडेड जो है एक पार्ट दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद बी फिगर में उसको क्या कर दिया गया है, आपकी जो बड़ी फिगर है उसको उल्टा कर दिया गया है, और जो आपका स्मॉल फिगर थी उसको हाफ शेड कर दिया गया है। हाफ जो है वो शेडेड है और हाफ जो है अनशेडेड की गई है। राइट, और जो शेडेड पोर्शन है वो बेस की तरफ रखा गया है हमारी इन्वर्टेड फिगर के। ओके, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सी फिगर में हमारे पास एक सर्कल है, शेडेड सर्कल है। जब आपका ये फिगर में जाएगा तो वो एक हाफ अनशेडेड और हाफ शेडेड, टॉप पे शेडेड पोर्शन होगा और नीचे अनशेडेड पोर्शन होगा। तो मीन्स 3 4 5 तो इसी कॉन्टेक्स्ट पे कैंसिल, या तो 1 होगा आंसर या 2 होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये फिगर को इन्वर्ट किया गया, उल्टा किया गया, तो हैंस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स ये फिगर इस तरह से हमारी बन करके सामने आएगी, जो कि हमारी ए फिगर में है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है, हर तरह के एग्ज़ाम में पाया जाने वाला टॉपिक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।